दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं, अपनी उल्टी चाल चलेंगे। हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रहों में से एक, जिनके पास सबसे ज्यादा कारकत्व है, जिनकी दृष्टियों में अमृत पाया जाता है और जिनको देवताओं का गुरु कहा जाता है। और गुरु वह दीपक होता है जो स्वयं तो जलता है लेकिन अपने प्रकाश से पूरे जगत को प्रकाशित कर देता है। हमारी संतान के कारक, शिक्षा के कारक, ज्ञान के कारक, धर्म और अध्यात्म के कारक, दांपत्य सुख के कारक और विशेष करके हमारे भाग्य के कारक, हमारे भाग्य का लेखा जोखा अपने पास रखने वाले देवगुरु बृहस्पति। अक्सर एक कहावत प्रचलित है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। बिन भाग मिले नहीं बली वस्तु का भोग, दाख पके जब काग के उठे कंठ में रोग। कौआ 12 महीने तक एक समय का इंतजार करता है कि अब की बार जब दाख पकेगी मैं जी भर भर के खाऊंगा। और जैसे ही दाख पककर तैयार होने की स्थिति में होती है, परमपिता परमात्मा उस कौए के गले में एक ऐसा रोग डाल देते हैं वो खा भी नहीं सकता। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो इतना बगाड़ करता, किसी के हाथ ही नहीं आने देता। तब से एक कहावत प्रचलित है, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। ऐसे देवगुरु बृहस्पति अपनी उल्टी चाल चलेंगे। तो बृहस्पति के इस उल्टी चाल का प्रभाव वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में मर्मज्ञों ने बृहस्पति को, गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिराधस्य ज्ञाना जन्म शलाकया चक्षु उर्मिलतेन येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे भीतर के अंधकार को मिटा करके रोशनी की, प्रकाश की एक किरण दिखाने वाले देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे। 11 नवंबर 2025 का वो दिन होगा जिस दिन बृहस्पति अतिचारी अवस्था में और अपनी उच्च राशि कर्क राशि में वक्री होंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब भी शुभ ग्रह वक्री होते हैं उनमें 3 गुना शुभत्व बढ़ जाता है और पाप ग्रह जब वक्री होते हैं उनमें 3 गुना पापत्व बढ़ जाता है। अब ये तो डिपेंड करता है कि वो किस राशि में वक्री हो रहे हैं, किस भाव में वक्री हो रहे हैं। और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, बलाबल बढ़ जाता है। ग्रहों में मुख्यतः 6 प्रकार का बलाबल पाया जाता है: स्थान बल, काल बल, दिग्बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल और दृष्टि बल। तो बृहस्पति वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अतिचारी अवस्था में और अपनी उच्च राशि कर्क राशि में वक्री होंगे। ऐसा संयोग कई सालों के बाद देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बृहस्पति वृषभ राशि वाले जातकों के लिए तीसरे भाव में चल रहे हैं और अपनी उच्च राशि में अतिचारी अवस्था में ये वक्री होंगे। तो तीसरा भाव किसका होता है? तीसरा भाव होता है साहस का, तीसरा भाव होता है पराक्रम का, बल का, ऊर्जा का, छोटे भाई बहनों का, संचार का, ग्लैमर का, कम्युनिकेशन का, सोशल मीडिया का और निर्णय लेने की शक्ति का। एक छोटा निर्णय और सही समय पर लिया गया निर्णय हमारे पूरे भाग्य को बदल सकता है। और बृहस्पति वैसे भी भाग्य के कारक हैं और इनकी दृष्टियों में भी अमृत पाया जाता है। तो निश्चित तौर पर आप ऐसा समझ सकते हैं, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। दोस्तों, यह बात समझना भी बहुत जरूरी है कि वक्री होता क्या है। क्या कोई ग्रह उल्टा चलता है?
ऐसा तो नहीं होता। ऐसा सिर्फ आभास होता है, प्रतीत होता है। यह होता है ग्रहों की अधिकतम दूरी के कारण। सबको पता है सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर लगाती है। और कोई भी ग्रह अपनी राशिगत परिक्रमा करते हुए जब सूर्य से अधिकतम दूरी बना लेता है और पृथ्वी उस ग्रह को काटती है, ओवरटेक करती है, आगे निकलती है, तो स्वाभाविक है जो ग्रह पीछे रह जाता है वह उल्टा चलता हुआ ही प्रतीत होता है। ऐसा सिर्फ आभास होता है और ज्योतिष के कई सारे सिद्धांत सिर्फ आभास पर लिखे जाते हैं, प्रतीत पर लिखे जाते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए तीसरे भाव के फलाफल में ये वृद्धि करेंगे। बृहस्पति हैं, ज्ञान के कारक हैं, तो ज्ञान में वृद्धि करेंगे और अच्छा निर्णय लेने की शक्ति आपको प्रदान करेंगे। भाइयों के साथ अच्छे संबंध आपके स्थापित होंगे। ग्लैमर में सोशल मीडिया से संबंधित कोई लोग काम करते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, उनके लिए तो जो वृषभ राशि वाले होंगे, बृहस्पति का वक्री होना एक बहुत बड़ी स्थिति को दर्शाता है। दूसरा, यह जो तीसरा भाव है यह साहस का भाव माना जाता है, आत्मविश्वास का भाव माना जाता है। तो आपके अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास, अलग प्रकार की ऊर्जा, कुछ आगे बढ़ने की प्रवृत्ति और कुछ कर गुजरने की क्षमता यह बृहस्पति आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि ऐसा ज्ञान, ऐसा बल बृहस्पति आपको वृषभ राशि वाले जातकों को देने वाले हैं। कौटुंबिक स्थिति अच्छी होगी, पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी। अब बृहस्पति यहां पर तीसरे भाव में विराजमान है और बृहस्पति के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि इनकी दृष्टियों में अमृत पाया जाता है। ये जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को जागृत कर देते हैं, यानी मृत भाव को भी बृहस्पति जागृत कर देते हैं। तो तीसरे भाव से इनकी पंचम दृष्टि होगी सप्तम भाव पर, सप्तम दृष्टि होगी नवम भाव पर और इनकी महत्वपूर्ण नवम दृष्टि होगी एकादश भाव पर। तो तीसरे भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि का होना, पति पत्नी के रिलेशन अच्छे होंगे, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो स्थितियां अच्छी होगी। दूसरा, जो लोग अविवाहित हैं, और वैसे भी बृहस्पति विवाह के कारक माने जाते हैं, जो अविवाहित है उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। आपके घर में शीघ्र ही शहनाई बजने वाली है, कोई मांगलिक कार्य होने वाला है। जिनकी सगाई भी नहीं हो रही थी उनकी सगाई भी होगी। अब यह सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्यक्षेत्र का भाव माना जाता है, तो निश्चित तौर पर आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि देखने को मिलेगी, आपके इनकम में वृद्धि देखने को मिलेगी। और भागीदार के साथ अगर आप व्यापार करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, अच्छी स्थिति यहां पर उत्पन्न करने वाले हैं। आपका इंक्रीमेंट भी बढ़ेगा और रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए उत्पन्न होंगे, आय के नए नए संसाधन आपके लिए विकसित होंगे। तो यह स्थिति बहुत अच्छी है। अब सबसे महत्वपूर्ण की बृहस्पति की सप्तम दृष्टि। अब बृहस्पति उच्च राशि कर्क राशि में बैठे हैं और तीसरा भाव का कारक मंगल माने जाते हैं। मंगल बल और साहस के कारक माने जाते हैं। मंगल बृहस्पति के परम मित्र हैं और यह मंगल का कारक भाव है। इस भाव में बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में वक्री हो रहे हैं और उनकी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जा रही है। तो निश्चित तौर पर भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें दूर होगी, भाग्य का साथ भी मिलेगा। पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, क्योंकि ये जो नवम भाव है ये पिता का भाव माना जाता है। यह भाव धर्म और आध्यात्म का भाव माना जाता है, ज्ञान का भाव माना जाता है, शिक्षा का भाव माना जाता है। तो आपके अंदर एक अलग ज्ञान विकसित होगा। दूसरा, पिता के साथ तो अच्छे संबंध आपके स्थापित होंगे, जिसके कारण आपके रोजगार में भी वृद्धि होगी, आपको सहायता भी मिलेगी। लेकिन जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, आप वहां पर बढ़ चढ़ करके ऊर्जा के साथ, आत्मविश्वास के साथ हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी और आपको एक नई जिम्मेदारी दी जा सकती है और उस जिम्मेदारी को तय समय पर निर्वाह करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण आपका मान बढ़ेगा। यहां पर जो लोग नौकरी करते हैं उनकी पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगा और जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए अच्छे अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के।
बृहस्पति की नवम दृष्टि एकादश भाव पर जा रही है और एकादश भाव सपनों का होता है, एकादश भाव इच्छाओं का होता है, इनकम का होता है, आय का होता है, लाभ का भाव होता है। तो निश्चित तौर पर आपके सपने, आपकी इच्छाएं जो लगातार दबी हुई थी, वो सपने, वो इच्छाएं आपकी बृहस्पति पूर्ण करने वाले हैं। जो भी वृषभ राशि वाले जातक होंगे उनके लिए बृहस्पति एकादश भाव के स्वामी भी हैं। तो निश्चित तौर पर साल की शुरुआत में ही या 11 नवंबर को जब बृहस्पति वक्री होंगे, लाभ की स्थितियां आपके लिए बनेगी, रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए उत्पन्न होंगे। तो ये स्थितियां वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखने को मिलेगी। अब ऐसे में बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो उपाय में आपको क्या करना है? बृहस्पति से संबंधित उपाय, पीले रेशमी वस्त्र में पीले पुष्प, हल्दी की 5 गांठें, चने की थोड़ी सी दाल बांध करके पोटली बना ले। और यह उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है। सुबह में अपने ऊपर 11 बार घुमाना है और गुरु का स्मरण करते हुए जहां भी विष्णु भगवान का मंदिर हो वहां पर जाकर आप बाहर जो लोग जरूरतमंद बैठे हों उनको दान कर दें, या फिर दान करने वाला कोई ना हो तो बहते हुए जल में आप प्रवाहित करें। विष्णु मंदिर में पीले पुष्प आप अर्जित करें। ऐसा उपाय आपको करना है। गुरु के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें और गुरु के सानिध्य में रहें, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो निश्चित तौर पर जो लोग वृषभ राशि वाले होंगे, बृहस्पति की उल्टी चाल का प्रभाव शुभ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और कमेंट में ओम गुरुवे नमः आप जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।